टेक्सटाइल मिल्स में, जहाँ अगेन भुट्टो दौर में जैसे मैंने बोला मज़दूरों के हालात अच्छे हुए थे। आज को आप तक यही बताया, हमेशा ये बताया जाएगा, और आप में से शायद कुछ समझते भी होंगे, ओ जी भुट्टो ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया नेशनलाइजेशन से। ओके, अगेन इस पर फिर कभी बात, अकबर ज़ैदी की बुक है इश्यूज़ इन पाकिस्तान पॉलिटिकल इकॉनमी, वो पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर और भी स्टफ़ मौजूद है क्रिटिकल व्यू पॉइंट से। लेकिन ये इसलिए भी इनको बहुत बुरा लगता है कि वो थोड़ा सा पीरियड था जब मज़दूरों के हालात थोड़े बेहतर हो रहे थे, कुछ वाकई में रिफॉर्म्स हुए थे, हालांकि वादा रेवोल्यूशन का था। ओके, अभी चंद दिन पहले मेरे एचओडी साहब, मुझे उनके वालिद एक सेक्रेटरी थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे पंजाब के, उनके हवाले से वाकया बता रहे थे कि जब भुट्टो की हुकूमत बनी तो एक सेक्रेटरी ने एक पीएन को बोला कि मुझे पानी ला के दो, उसने कहा उठ के खुद पी ले। वो जो मंटो का अफसाना है ना, नया आइन, वो वाली सूरत हाल थी। उनकी तू मैं हो गई। 5 मिनट के बाद पूरे पंजाब सेक्रेटेरिएट में हड़ताल थी, और वही पीएन जो था वो उसी सेक्रेटरी की गाड़ी पे खड़ा होकर तकरीर कर रहा था। दोज वर द डेज। जो प्रॉमिस था 70 का, वो रेवोल्यूशन का था, बट इट वाज रेवोल्यूशन बिट्रेड, स्टिल सम रिफॉर्म्स। एनीवे, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम फिर कभी कर सकते हैं। तो जब भुट्टो की हुकूमत टूटी, मज़दूरों में बेचैनी थी कि चलो रेवोल्यूशन ना सही, रिफॉर्म ही सही, वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो ऊपर से ये जो शेख मुगीज़ इसका मालिक था, तो वो उसने कहा मैंने बोनस नहीं देना। उस ज़माने में बोनस भी मिलता था मिलों में, फैक्ट्रियों में सालाना। उसने कहा मैंने बोनस नहीं देना। कुछ और मुतालबात थे मज़दूरों के, उसने कहा मैंने नहीं मानने। ऊपर से मेरा दोस्त जो है वो डिक्टेटर है मुल्क का, तो ये मज़दूरों की क्या मजाल है। मज़दूर अक्टूबर से मुतालबे करना शुरू हुए, 28 दिसंबर को हड़ताल पे चले गए। हड़ताल काफ़ी कामयाब हुई, टोटल शट डाउन था। टूल डाउन से शुरू हुआ, शट डाउन। 2 जनवरी को उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए आओ। यूनियन के नुमाइंदे अंदर दफ्तर में उसके साथ मुज़ाकरात के लिए गए, और मज़दूर बाहर एक अहाते में जमा होना शुरू हो गए। उनके बच्चे भी आ गए, क्योंकि साथ लेबर कॉलोनी थी, ख़ानदान वाले भी आ गए, और 4 तरफ पुलिस वाले बैठे हुए थे। उन्होंने यू फायर खोल दिया। मैंने एक तहकीक कराई थी, जर्नलिस्टिक रिपोर्ट लिखवाई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 133 लोग कम से कम हलाक हुए थे। मज़दूरों ने एक कमेटी बनाई थी, उनका ख्याल है कि शायद 300 से 600 लोग हलाक हुए हैं। आज तक नहीं पता चला। बाज़ मज़दूर, वहाँ पे साइकिलें थी जो खड़ी रही और उनको कोई लेने नहीं आया। जब उनकी गिनती करते थे, और जो जूते वहाँ पड़े रहे जिनको कोई लेने के लिए नहीं आया। और उस ज़माने में मज़दूर के लिए साइकिल ऐसे ही है जैसे आज उसके लिए मोटरसाइकिल है, बहुत महंगी थी। एक फ़िल्म भी आपने देखी होगी, साइकिल थी, इटली की, बड़ी मशहूर। तो वो मज़दूर कहते थे कि लगभग 1000 साइकिल थी जिसको कोई लेने नहीं आया था। और अभी जो रिसर्च मैंने कराई अपनी एक स्टूडेंट से, वो मुल्तान से ही थी, क्योंकि मैं ये बातें अपने लेक्चर्स में भी करता हूँ, तो वो मुल्तान से थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी डिसर्टेशन इस पे लिखी है। तो बेसिकली उनकी डिसर्टेशन मैंने उनके साथ डिस्कस की है, दुआ ज़ैनब उनका नाम है। उन्होंने ये बात मैंने पहले नहीं सुनी थी कि कुछ लाशें जाके सहरा में दबाई गई, और वो जल्दी में दबाई गई थी, और किसी की टांग बाहर थी, वो रेत के टीले थे, वो हट गई रेत, लाश का बाजू निकला हुआ है, लाश की टांग बाहर निकल आई है, कुत्ते नोच रहे हैं। फिर लोगों को कुछ अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे भी कुछ लाशें दबाई गई हैं। किस्सा मुख्तसर कि हमें नहीं पता चला कितने मज़दूर हलाक हुए, कितने शहीद हुए, कहाँ गए, क्या हुआ, लापता हुए। उससे बड़ी ट्रेजडी है कि ये वाक़या मेरी अपनी स्टूडेंट ने इंटरव्यू में भी बात की है कि उसका स्कूल बिल्कुल करीब था, इसलिए भी वो इस पर डिसर्टेशन करना चाहती थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस फैक्ट्री में क्या हुआ था। मुल्तान के लोगों को नहीं पता कि इस मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी लेबर ट्रेजेडी यहाँ पे हुई है, इस बिल्डिंग में हुई है। और 2024 में जब शेख मुगीज़ इस दुनिया से फारिग हुआ, मैं आपको अच्छा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहता कि वफ़ात पा ली उन्होंने, पूरा मुल्तान उसको ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा था। वहाँ का मीडिया एक ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा था, जी बड़ा नेक आदमी था, मस्जिद को चंदे देता था, स्कूलों को चंदे देता था, और बाज़ स्कूलों में उसके लिए रेफरेंस जो थे उसकी याद में मुनक्किद किए जा रहे थे। वही बात
मेमोरी प्रोजेक्ट, उनके 7 मज़दूर शहीद हुए शिकागो में, उन्होंने पूरी दुनिया में उसकी मेमोरी को ज़िंदा रखा हुआ है। वो उनकी ट्रेड, और वो भी हमारे हैं, वो उनके नहीं हैं सिर्फ, ठीक है। हम भी आज यहाँ बैठे अगर उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं इसलिए कि वो हमारे शहीद हैं, अमेरिका के शहीद नहीं हैं सिर्फ। लेकिन उस मेमोरी को उन्होंने एक प्रोजेक्ट में तब्दील किया और आज पूरी दुनिया में लोग, छुट्टी नहीं भी है तो तुर्की में, सऊदी अरब में, हर जगह पे मज़दूर कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहे होंगे, छुप के चाहे कर रहे हों। हमारे यहाँ सैकड़ों मज़दूर सिर्फ एक वाक़ये में शहीद हो गए, उनकी मेमोरी जो है वाइट वाश हो चुकी है। और ये क्लास स्ट्रगल का एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास स्ट्रगल डिफीट हो चुकी है बहुत बुरी तरह। और आज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर हम इस मेमोरी को इसलिए भी ज़िंदा करना चाहते हैं कि हम क्लास स्ट्रगल को वापस मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स।